क्या कहा, आपका इंग्लिश सीखने को मन करता है, मेरा इंग्लिश पढ़ाने को मन करता है। जी हाँ, आज का हमारा यही टॉपिक है, मन करना। जब हमारा किसी काम को करने का मन करता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यही आज का हमारा विषय है। इंग्लिश में मन करने को बोलते हैं फील लाइक। फील लाइक मीन मन करना, यही हमारा टॉपिक है। किसी का किसी काम को करने का मन करता है, किसी को किसी काम का करने का मन करता है, उसको हम डेली इस तरह के वाक्यों को हम अपने प्रतिदिन के प्रयोग में, आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो हम ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, आज हम इसी बात को सीखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। हम फील लाइक का वाक्य में, हमारे प्रतिदिन के जो बोले जाने वाले वाक्य हैं उसमें फील लाइक का प्रयोग करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, आइए सीखते हैं। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम फील्स लगाएंगे, फील को अस लगाएंगे। अदरवाइज प्लूरल के होगा तो हम फील लगाएंगे। और फिर लाइक, फील्स लाइक या फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अर्थात आईएनजी का रूप होगा। ये आईएनजी कंटिन्यूस टेंस वाली नहीं है, ये जिरंड या नाउन के रूप में यहाँ इसका प्रयोग होता है। और लास्ट में हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, मेरा मन सोने को करता है। हम इसको करता है या कर रहा है भी बोल सकते हैं। भले ही करता है या कर रहा है, दोनों परिस्थितियों में हम इंग्लिश एक ही जैसी बनाएंगे। जैसे आई फील लाइक स्लीपिंग, अब यहाँ आई हमारा प्लूरल मान जाता है तो उसके अनुसार हम फील लाइक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसका जिरंड जो रूप है वो लगाएंगे स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने को मन कर रहा है। इसी तरह से मेरा मन संगीत सुनने को कर रहा है या करता है। हम करता है बोले या कर रहा है, बात एक ही है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। जैसे आई फील लाइक, मेरा मन करता है लिसनिंग, हमारा वर्ब है सुनना, लिसनिंग म्यूजिक, मेरा मन संगीत सुनने को कर रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इस सेंटेंस को, तो वो क्या करते हैं, माई माइंड, सब्जेक्ट माई माइंड बना लेते हैं या माई हार्ट बना लेते हैं कि मेरा मन। नहीं, यहाँ काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, मेरा मन, यानी कि मैं हूँ। तो यहाँ हम आई सब्जेक्ट को लेंगे, न कि माई माइंड या माई हार्ट को। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा मन आम खाने को कर रहा है या करता है। तो सब्जेक्ट हमारा होगा आई फील लाइक, और हमारी जो वर्ब है वो है खाना, तो यहाँ ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग द मैंगोज, मेरा मन आम खाने को कर रहा है या करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा मन फिल्म देखने को कर रहा है या करता है, बात एक ही है, हम करता है बोले या कर रहा है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन सेम होगा, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। वॉच हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे और फिर हमारा अंत में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इस तरह से मेरा मन तैरने के लिए जाने को करता है या कर रहा है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई फील लाइक गोइंग फॉर ए स्विम। तो ये जो सेंटेंस है ये आई सब्जेक्ट को मानकर हमने बनाए हैं। अब हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको लेते हैं। इसमें देखिए, उसका मन पार्टी में जाने को कर रहा है या करता है, उसका मन, ही, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हुआ ही सिंगुलर है तो यहाँ हम फील के साथ अस लगाएंगे तो ये हो जाएगा ही फील्स लाइक गोइंग, हमारा मेन वर्ब गो है तो उसके साथ उसका जिरंड रूप गोइंग हो जाएगा, फॉर ए पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा मन कॉफ़ी पीने को कर रहा है या करता है। तो सब्जेक्ट हमारा वी प्लूरल फील आएगा। वी फील लाइक, मेन वर्ब हमारा पीना, तो ड्रिंक के साथ आई नहीं लग जाएगा, ड्रिंकिंग कॉफ़ी। वी फील लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी, हमारा मन कॉफ़ी पीने को कर रहा है। इसी तरह से हम इन सेंटेंस का, इन सभी वाक्यों का हम नेगेटिव रूप भी बना सकते हैं। और नेगेटिव रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगा के हम फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा के वाक्य को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। मेरा मन आज बाहर जाने को नहीं कर रहा है या करता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई है, तो आई प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ हो जाएगा आई डोंट या डू नॉट फील लाइक गोइंग आउट टुडे। मेन वर्ब हमारा गो है, तो गो के साथ आईएनजी लगा, गोइंग आउट टुडे, मेरा मन आज बाहर जाने को नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आज हमारा मन पिकनिक पर जाने को नहीं कर रहा है या करता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वी डोंट फील लाइक गोइंग, फील लाइक हमारा यहाँ वी सब्जेक्ट के अनुसार डोंट फील लाइक, गो के साथ आईएनजी गोइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट टू द पार्टी, टू द पिकनिक टुडे, आज हमारा मन पिकनिक जाने को नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मन चाय लेने को नहीं कर रहा है या करता है। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट फील लाइक टेकिंग द टी, उसका मन चाय लेने को नहीं करता है या नहीं कर रहा है। इस तरह से हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक सेंटेंस मैं आपके लिए देता हूँ, आप कमेंट में इसका ट्रांसलेशन करके बताएं कि तुम्हारा मन अंग्रेजी पढ़ने को कर रहा है या करता है, और इसका नेगेटिव सेंटेंस भी आप बनाकर कमेंट में बताएं कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दोनों सेंटेंस का होगा। इस तरह से हम फील लाइक को अपने डेली यूज सेंटेंस में प्रयोग में लाकर अपनी इंग्लिश को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। और आप फील लाइक को हर रोज़ छोटे छोटे बोले जाने वाले वाक्यों में ज़रूर प्रयोग करें, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और भी अधिक इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।